देखिए इसीलिए तो लोग फंस जाते हैं ना, इसीलिए तो लोग जिद लगा देते हैं। ठीक है, वो इसीलिए सख्त मिजाज बन जाते हैं। ये दिस इज द रीजन ऑफ रिजिडिटी, दिस इज द रीजन ऑफ रूडनेस। ठीक है, मिजाज की सख्ती, तबीयत की सख्ती की असल काज यही है। ठीक है, कि वो जो इनर क्रिटिक वॉइस है, जो तनकीद है, यानी बेसिकली वो बात तो वही हो गया ना कि अपने आप को ना वो माफ नहीं कर रहे। ठीक है, वो माफ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके जो इनर क्रिटिक वॉइस है, उसके साथ उनकी ना वो कोई दुश्मनी चल रही है। ठीक है, उसके साथ ना उनकी कोई लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अपने जो इनर क्रिटिक वॉइस है उसको सुनना है, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, उसको प्रेस नहीं करना, उसको दबाना नहीं है। दबाएंगे तो वो और उभरेगी, और खदशात का इजहार करेगी, और इनसिक्योरिटी देगी, और डराएगी धमकाएगी। ठीक है, उसको प्यार से सुनना है, उसके ऊपर शफकत बरतनी है, उसके साथ मोहब्बत का इजहार करना है। ठीक है, तो यही काज है लोगों की जिद्दी होने की, यही काज है फिर डिप्रेशन बनने की, यही काज है मायूसियों की। इसीलिए तो लोग फिर अपने आप को माफ नहीं कर पाते, इसीलिए तो लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाते। वो उसी तरह उसी वो चक्कर में फंसे रहते हैं। ठीक है, वो अपने आप के साथ में अपनी क्रिटिक वॉइस, जो इनर क्रिटिक वॉइस, जो तनकीद है, एक तो हम करते हैं दूसरों पे तनकीद, एक हम अपने ऊपर जब तनकीद करते हैं तो दैट इज योर इनर क्रिटिक वॉइस। ठीक है, तो उससे ना वो लड़ते रहते हैं। वो फिर जब तक वो रुके रहते हैं, इसका मतलब वो उनके साथ लड़ाई चल रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि जो हमारी इनर क्रिटिक वॉइस है, जो हमारे अंदर तनकीद चल रही होती है, जो हमारे अंदर ज़मीर के साथ जो लड़ाई चल रही होती है, उसको दोस्ती में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उससे फायदा कैसे लिया जाए। ठीक है, तो मैं इधर टॉपिक लिख देता हूँ अगेन, बिल्कुल प्रिसाइज और सीधा सीधा पॉइंट्स लिखूंगा, वही आपने नोट करने हैं ताकि आपके काम है। और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि इस दौर में लोगों को एडीएचडी है। ठीक है, अटेंशन स्पैन कम है, लोग क्विकली कुछ सोल्यूशन चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, हाउ टू मेक फ्रेंड्स विद, हाउ टू मेक फ्रेंड्स विद इनर क्रिटिक वॉइस। देखिए बेसिकली कुदरत ने ना हमारे अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगाया हुआ है। हमारे अंदर एक इंसान बिठाया हुआ है जिसे हम जमीर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली उसको कुछ बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शंस दिए हुए हैं ताकि हम अपने आप को महफूज भी रख सके। ठीक है, इनर क्रिटिक वॉइस की रीजन असल यही है कि वो उसमें ना कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे वो आपको बचा रही होती है, लेकिन ये जब बढ़ जाए फिर हमें तंग करती है। ठीक है, ये बेसिकली कुदरत का डिजाइन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उसको दबाना है, उसको प्रेस बिल्कुल नहीं करना, उसके साथ फाइट नहीं करनी, उसके साथ बहस नहीं करनी। ये जुमले मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, लिखें डोंट फाइट विद, डोंट फाइट विद इनर क्रिटिक वॉइस, वॉइस। ठीक है, उसके साथ क्या करना है आपने, फ्रेंडशिप करनी है। ये पॉइंट लिखते जाएगा साथ साथ, मेक फ्रेंडशिप। किसके साथ दोस्ती करनी है? इनर क्रिटिक वॉइस के साथ दोस्ती करनी है। अब दोस्ती करने का क्या मतलब है? दोस्ती करने का मतलब ये है कि शो लव टू इनर क्रिटिक वॉइस। ठीक है, शो लव, शो लव या अफेक्शन, आपने मोहब्बत का इजहार करना है। अब मोहब्बत का इजहार कैसे होता है? जिससे भी मोहब्बत का इजहार होता है उसकी हम बात सुनते हैं,
यानी आपने इनर क्रिटिक वॉइस को आपने दोस्ती करनी है और उसके साथ बातचीत करनी है, सुनना है। वो किसी खतरे से आपको बचा भी रही होती है, प्लस आपको टेस्ट भी कर रही होती है, आपका हौसला भी चेक कर रही होती है। तो क्या करना है, आपने फाइंड गाइडेंस, मैं लिख देता हूँ, गाइडेंस लेनी है उससे। ठीक है, फाइंड गाइडेंस, रहनुमाई लेनी है। जब भी आपके अंदर कोई आवाज आए, ठीक है, कोई तनकीदी आवाज आए, ठीक है, क्या करना है, उसके साथ फाइट नहीं करनी, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, उसके साथ दोस्ती करनी है। ठीक है, उसके साथ मोहब्बत का इजहार करना है, दोस्ताना माहौल रखना है, उसकी बात सुननी है। फाइंड गाइडेंस बाय लिसनिंग। सम टाइम तनकीद के अंदर भी कुछ गाइडेंस होती है। अब वो कैसे होती है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल, आपकी इनर क्रिटिक वॉइस कह रही है कि अगर तुमने ये काम किया तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुमने ये काम किया तो तुम फेल हो जाओगे, अगर तुमने ये कदम उठाया तो आपको हजीमत का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपने उधर काम नहीं छोड़ देना, आपने प्रोग्रेस करना नहीं छोड़ देना, आपने तरक्की करना नहीं छोड़ देना, आपने कदम लेना नहीं छोड़ना। आपने क्या करना है, उस इनर क्रिटिक वॉइस को सुनना है, उसके साथ मोहब्बत और शफकत से, प्यार से बात करनी है। वो क्या बात करनी है कि चलो कोई बात नहीं, लोग हंसेंगे ना, कोई मसला नहीं है, मैं नाकाम हो जाऊंगा ना, कोई मसला नहीं है, एक बार ट्राई तो करूं, एक बार कदम तो उठा के देखूं, एक बार आगे बढ़ के तो देखूं, क्या पता कामयाबी मिले। चलो अगर नाकामी भी मिली तो मैं एटलीस्ट कुछ सीखूंगा तो सही। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट और बेसिक लिखता हूं कि आपने जब बात करनी है, बात करने के बाद एंड में क्या कहना है अपने आप से, एट लीस्ट आई लर्न समथिंग, एट लीस्ट आई विल लर्न समथिंग। ठीक है, और क्या कहना है कि चले ट्राई तो करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई, देखते हैं लोग कितना हंसते हैं, देखते हैं लोग कितनी तनकीद करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली ही शुरू कर दें। इसका मतलब है वो जो इनर क्रिटिक वॉइस है वो बेसिकली किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रही है। उसका मतलब ये है कि आपने क्या कहना है कि मैंने कम से कम मैं कुछ सीखूंगा तो सही, एक ट्राई तो करके देखते हैं। अच्छा, वो इसलिए कह रही है कि कहीं जमाना आप पे हंसेगा तो आप बदल ना हो जाएं। वो बेसिकली उसका जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार होता है वो ठीक होता है अपनी जगह। वो आपको कुछ सिखाने आती है, कुछ आपको बताने आती है, ना कि आपको रोकने के लिए आती है। हम पता क्या करते हैं, हम ना रुक जाते हैं, यार ये अच्छा ख्याल है, ये बता रही है ना कुछ, के ना करो, ये तरक्की ना करो, ये प्रोग्रेस ना करो, ये आगे हिम्मत ना करो, आगे जुर्रत ना करो, वरना रुल जाओगे। ठीक है, तो आपने ये दोनों बातें अपने साथ करनी है, बेसिकली उस नाकिद के साथ करनी है। ठीक है, बेसिकली वो आपका नाकिद होता है ना, मैं इधर लिख देता हूँ नाकिद। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ नाकिद। ठीक है, नाकिद, और नाकिद होता है जिससे आपकी बात चल रही होती है। ठीक है, जिसके आपके साथ मुकाबलाबाजी चल रही होती है, जो आपके साथ बातचीत हो रही है। ठीक है, तो ये तरीका है, जब आप अपनी इनर क्रिटिक वॉइस के साथ, अपनी इनर तनकीद के साथ दोस्ती करेंगे, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, उसके साथ दोस्ती करनी है, उसके साथ मोहब्बत का इजहार करना है। फाइंड गाइडेंस बहुत जरूरी है, उससे रहनुमाई लेनी है। ठीक है, उससे रहनुमाई लेनी है, और क्या करना है कि यार चले मैं कुछ सीखूंगा तो सही। ठीक है, अच्छा मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप कोई काम करने लगे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपके अंदर से आवाज है, यार तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे पास तो इल्म ही नहीं, तुम्हारे पास तो नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो नाकाम हो जाओगे, फेल हो जाओगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने काम छोड़ देना है।
इसका ये मतलब नहीं कि आपने आगे नहीं बढ़ना, इसका ये मतलब है कि आपने अपने उसके साथ दोस्ती करनी है, उस इनर क्रिटिक वॉइस के साथ, उसके साथ गपशप लगानी है, ठीक है। और ये कहना है कि लेट मी ट्राई एटलीस्ट फॉर वन टाइम, ओके, मुझे मैं कल करके तो देखता हूँ, देखते हैं लोग कितना हंसते हैं, देखते हैं मैं कितना फेल हो जाऊंगा, आप छोटा स्टेप ले लें, ठीक है। ये है दोस्ती करके उससे बातचीत करने का अंदाज, ठीक है। तो लोग इसीलिए फंसे हुए हैं, इसीलिए इनके रवैये, इनके मिजाज सख्त हैं, इसीलिए वो फेल भी हो जाते हैं कि वो इनर क्रिटिक वॉइस के साथ, ठीक है, बातचीत नहीं करते, एक बात, ठीक है। और फिर अपनी की हुई गलतियों को माफ नहीं करते, सेल्फ फॉरगिवनेस वाले नहीं हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते। ये है असल रुकावट की वजह, ठीक है। तो ये किसी का क्वेश्चन था, ठीक है, कि इनर क्रिटिक वॉइस को कैसे हैंडल किया जाए। अंदर से बहुत ज्यादा तनकीद आती है, बाहर से तो आती ही आती है ना। अच्छा, वैसे आप जितने भी सुनहरी हो जाए, बाहर से फिर भी तनकीद आएगी, ये भी मेरा जुमला नोट कर लें, ठीक है। बाहर से तनकीद लाजमी आएगी, ठीक है। वो इकबाल का शेर है ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इकबाल तो बता गया था कि इनर क्रिटिक वॉइस के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।